दोस्तों, अगर आज आपके पास 10 लाख पड़े हैं और कोई आपको कहे म्यूचुअल फंड्स छोड़ो, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड यानी एसआईएफ में लगाओ, यहाँ रिटर्न्स ज्यादा है, स्ट्रेटजी भी सही है, तो क्या आप लगाएंगे? रुको जरा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ट्रिकी लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एसआईएफ या म्यूचुअल फंड, आखिर कहाँ लगाना चाहिए 10 लाख? क्या ये नया स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड सच में स्पेशल है या फिर सिर्फ एक नया नाम है पुराने कंसेप्ट का जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बना? आइए जानते हैं पूरा सच, डाटा के साथ, एग्जांपल्स के साथ और लॉजिक के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। सबसे पहले समझते हैं ये एसआईएफ होता क्या है। दोनों ही म्यूचुअल फंड और एसआईएफ एक कॉमन आइडिया पर बने हैं, पुलिंग ऑफ मनी। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करके एक बड़ा फंड बनाया जाता है जिसे मैनेज करता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर। अब फर्क क्या है? म्यूचुअल फंड्स आम जनता के लिए खुले होते हैं, सेबी रेगुलेटेड होते हैं और 100 रुपए से भी शुरू किया जा सकता है। एसआईएफ यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड, ये हाई नेट वर्थ या सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपया। तो एक तरफ है सुलभ निवेश म्यूचुअल फंड्स और दूसरी तरफ एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिंग क्लब एसआईएफ। 2025 में एसआईएफ अब इंडिया में नया कंसेप्ट नहीं रहा। अब तक 4 बड़े एएमसी, मिराई एसेट, क्वांट म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड और एडेलवाइस म्यूचुअल फंड अपनी एसआईएफ सीरीज लॉन्च कर चुके हैं। मिराई एसेट प्लेटिनम एसआईएफ जून 2025 में लॉन्च हुआ। क्वांट क्यू एसआईएफ इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड अगस्त 2025 में लॉन्च हुआ। एसबीआई मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड अक्टूबर 2025 में लॉन्च हुआ और एडेलवाइस एल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड अक्टूबर 2025 में लॉन्च हुआ। इन सभी फंड्स की मिनिमम एंट्री है 10 लाख। मतलब इनका टारगेट ऑडियंस है एचएनआई जिनके पास करोड़ों का पोर्टफोलियो है। रिटेल इन्वेस्टर्स को ये सुनकर लगता है वाह, ये तो हेज स्ट्रेटजी है, डेरिवेटिव्स यूज करता है, मार्केट रिस्क कवर करता है, मतलब गारंटीड प्रॉफिट। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, एसआईएफ का मकसद है वेल्थ प्रिजर्वेशन और अल्फा जनरेशन, ना कि शॉर्ट टर्म हाई रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड का असली मकसद सिंपल है, हर मिडिल क्लास, सैलरीड या यंग इन्वेस्टर्स को प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग का एक्सेस देना। आप 500 रुपए की एसआईपी से भी शुरू कर सकते हैं, 10 लाख रुपए का लमसम भी कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन की कोई कमी नहीं है। इक्विटी फंड, डेट, हाइब्रिड इक्विटी फंड, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस, इंडेक्स फंड, हर गोल के लिए एक ऑप्शन। 2025 तक भारत में करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं। टोटल एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, करीब 77 लाख करोड़ के पार और एसआईपी इनफ्लो 28,000 करोड़ पर मंथ को क्रॉस कर चुका है। मतलब म्यूचुअल फंड अब इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन का फाउंडेशन बन चुका है। अब सवाल उठता है, टैक्सेशन में कौन बेहतर है? दोनों का टैक्सेशन स्ट्रक्चर लगभग सेम है। इक्विटी फंड 12 महीने से ज्यादा होल्ड करने पर एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स देना होता है। 1.25 लाख रुपए तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है। 12 महीने से कम होल्ड किया तो एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स देना होगा। डेट फंड्स में अगर इन्वेस्ट आपने करा है तो अब कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। गेन पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, तो टैक्स में कोई खास फर्क नहीं है। गेम यहाँ रिटर्न और रिस्क मैनेजमेंट का है। म्यूचुअल फंड रिस्क को कंट्रोल करता है डाइवर्सिफिकेशन से, मतलब अलग अलग सेक्टर्स, कंपनीज और एसेट क्लासेस में पैसा फैलाकर। लॉस किसी एक जगह हो भी जाए तो बाकी पोर्टफोलियो बैलेंस बना रहता है। एसआईएफ थोड़ा अलग अप्रोच लेते हैं। ये हेजिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं, डेरिवेटिव, शॉर्ट पोजीशन, पेयर ट्रेडिंग वगैरह, ताकि वोलेटिलिटी कंट्रोल में रहे। सुनने में स्मार्ट लगता है, लेकिन समझिए हेजिंग से लॉस जीरो नहीं होता, लॉस लिमिट होता है और हेज करने की कॉस्ट भी होती है। तो हाँ, एसआईएफ सोफिस्टिकेटेड है लेकिन सिंपल नहीं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड 100 रुपए से शुरू, एसआईएफ
10 लाख से शुरू। यानी म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए खुला है, एसआईएफ सिर्फ हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए। अब सोचिए, अगर आपके पास 10 लाख रुपया ही है तो क्या पूरा पैसा आप 10 लाख एक एसआईएफ में डालना समझदारी समझते हैं? नहीं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन खत्म हो जाएगा। बेटर है कि वही 10 लाख को 5 से 7 कैटेगरीज में बांटिए, जैसे फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, लार्ज कैप, डेट फंड, इंडेक्स फंड। रिस्क भी कंट्रोल रहेगा और ग्रोथ भी मिलेगी। मान लीजिए आप एक एचएनआई हैं, आपको 1 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं। एक्सपर्ट एडवाइजर का कहना है ऐसे इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो का 80 to 90% यानी 80 to 90 लाख म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए कोर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। 10 to 20% यानी 10 से 20 लाख एसआईएफ में टैक्टिकल स्ट्रेटजी और वोलेटिलिटी कंट्रोल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसआईएफ का रोल है इनहांसर, स्टेबलाइजर, नॉट कोर बिल्डर। कोर हमेशा म्यूचुअल फंड ही बनाते हैं। अब वही इन्वेस्टर अगर 20 लाख रुपए वाला है तो एसआईएफ में 10 लाख डालने का मतलब है पोर्टफोलियो का 50% एक ही जगह, मतलब कंसंट्रेशन रिस्क बहुत बढ़ गया। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सही तरीका है 20 लाख को अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में बांटना, ताकि पोर्टफोलियो बैलेंस और डाइवर्सिफाइड रहे। म्यूचुअल फंड्स आज हर जगह अवेलेबल है। आप बैंक ऐप से, ब्रोकर से या डायरेक्ट एएमसी वेबसाइट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईएफ अभी लिमिटेड है, सिर्फ कुछ ही एएमसी ने इन्हें लॉन्च किया है और इनके लिए पेपर वर्क, केवाईसी और क्वालिफिकेशन भी अलग होती है। म्यूचुअल फंड्स सेबी रेगुलेटेड और 100% ट्रांसपेरेंट होते हैं। एसआईएफ भी रेगुलेटेड है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स और प्राइवेट होता है। तो दोस्तों, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपकी टोटल इन्वेस्टेबल वेल्थ 10 से 20 लाख के बीच है, तो एसआईएफ आपके लिए नहीं बना। एसआईएफ का पर्पस है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए टैक्टिकल पोजीशनिंग और वोलेटिलिटी मैनेजमेंट। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड ही सही रास्ता है। सिंपल, अफोर्डेबल, डाइवर्सिफाइड और ट्रांसपेरेंट। एसआईएफ एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअल फंड इंक्लूसिव है और वेल्थ बनाने का असली सीक्रेट यही है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो अगली बार जब कोई बोले एसआईएफ में लगाओ, रिटर्न्स डबल होंगे, तो मुस्कुराइए और कहिए म्यूचुअल फंड्स में भी रिटर्न मिलते हैं, बस मैं शॉर्टकट नहीं ढूंढता। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी तरह का आपको सुझाव चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं, और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस इंसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम हाइप नहीं, ऑनेस्ट फाइनेंस की बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।